Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Please take your. Thank you, sir. Please take your. Thank you. Yes, sir. सर वेरी इंटरैक्टिव। डिजिटल में जो नहीं मिल पाता था फिजिकल में इज मच बेटर। Okay. Much better, huh? Trainers are very good. Okay. Trainers are very good. यस सर। ठीक है। तो धन्यवाद आपको। आई डोंट हैव मच टू से। सब ट्रेनर सिखा ही रहे, सबको बता ही रहे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मैं अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो वो मुझसे मिलते हैं रेगुलरली, और उसके बाद महीने में एक बार पहले संडे के दिन आपकी एक IBC मैनकॉम मीट भी होती है, मालूम है आपको? Yes. वहाँ पे भी आप आकर के पब्लिक में बता सकते हैं सबके साथ कि भाई मेरे को ये चीज में सुधार की मेरी सुझाव है, मैं चाहता हूँ कि ये सुधरे कंपनी में, ये चीज में और सुधार लेके आए। आज हम जहाँ खड़े हैं, जब हमने डे 1 पे शुरू किया तो वहाँ नहीं थे, तब बहुत सारी कमियां थी, तो रोज इम्प्रूवमेंट होते गए। क्या हुआ? रोज इम्प्रूवमेंट होते गए। तो इसमें से कुछ IBC थे शुरू में मेरे को ज्वाइन किए, पर उनको उस समय की परिस्थिति को देख के लगा, अरे तो देखो 2 गड़बड़ दिखी, तीसरी गड़बड़ दिखी, अरे कंपनी गड़बड़ है। ऐसा होता है ना? Yes. और उनमें कुछ लोग दिखे रहे, वो क्यों दिखे रहे? वो ये देखते रहे इम्प्रूवमेंट साइकिल कितना तेज है। Yes. क्या देखते रहे? Improvement cycle. मैं तो आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जब हमने शुरू किया था, जब IBC मॉडल शुरू किया तो हम बहुत ही कमजोर थे उस समय IBC को सर्विस देने में, और उसको इम्प्रूव करने में इतना टाइम लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली डिपार्टमेंट्स विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था कि ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट का जरूरत पड़ने वाला है। हमें तक कस्टमर सर्विस रहेगा, सर्विस हमें मालूम था। IBC मैनेजर का जरूरत पड़ेगा वो मैं नहीं मालूम था, RM का जरूरत पड़ेगा नहीं मालूम था, लेकिन RTS का पड़ेगा मैं मालूम था, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा हमारे। तो जब जहां हम शुरू किया तो हमारा रेटिंग था 23 आउट ऑफ 100। 23 out of 100. 23 आउट ऑफ 100 2020 में मैं बता रहा हूँ आपको, 2020 के जून में, क्षमा चाहता हूँ, 2019 के दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, 2019 के दिसंबर में, 20 के जनवरी, फरवरी में, और जैसे जैसे 20 आगे बढ़ता गया, हम 23 से 38 पे गए, 42 पे गए, 65 पे गए, 72 पे गए, आज हम 98.5 आउट ऑफ 100 पे खड़े हैं। शर्म नहीं है ये बात बोलने में कि पहले हमारे नंबर कम आए थे, है ना? तो जो लोग जैसे केवल लखलानी है, केवल लखलानी हमारे साथ तब से रहे साथ में, प्रांशु रंजन है, ये लोग तब से रहे साथ में, तो जो साथ में रहे देखते गए, उनकी रेवेन्यू बढ़ता चला गया। पर वो साथ में क्यों रुके मालूम? क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट साइकिल देख रहे थे। क्या देख रहे थे? Improvement cycle. उनको ये मालूम था कि इस कंपनी में ना खून के अंदर एक ब्लड ग्रुप चलता है। वो ब्लड ग्रुप कौन सा है आपको पता है? Next new better. नेक्स्ट न्यू बेटर। क्या है? एवरीबॉडी क्या? बेटर। घुमाइए हाथ। Next better. नेक्स्ट न्यू बेटर। Next do it. हमारा आदत क्या है? हमारे खून में जहाँ खड़े वहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए. जब हमने इस पर काम किया तो हमने शुरू में जो प्रॉमिस किया था IBC को, वो 10 फीचर प्रॉमिस किए थे। कितने? 10 फीचर प्रॉमिस किए थे, लेकिन अब तक देखते हैं तो मेरे ख्याल है अब तकरीबन मिलाकर के कोई 52-55 बड़े फीचर्स ला करके दे दिए हमने IBC के सपोर्ट में। इतनी चीजें कर दी हमने, इतनी चीजें ऐड कर दी, जो मतलब मेरे को कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हमारे अलावा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जिसको DSA मार्केट बोलते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन की मार्केट बोलते हैं, जिसको कंसल्टिंग की मार्केट बोलते हैं, जिसको फ्रीलांसर्स की मार्केट बोलते हैं, हमारे जिसको कई बार लोग एक और मार्केट होती है जिसको M&M भी बोलते हैं, हमारे अलावा इस लेवल का सपोर्ट करने वाली कंपनी पूरी पृथ्वी में कोई है ही नहीं। अगर रोज आप बता देंगे कि भाई हम जानते हैं आपसे ज्यादा सपोर्ट ये कंपनी करती है, LIC भी नहीं करती भैया। कौन नहीं करती? LIC नहीं करती, HDFC नहीं करता, कोटक नहीं करता, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता. जिस लेवल का सपोर्ट हम दे रहे हैं वो कोई नहीं करता। हाँ जी, घंटी पर कोई नहीं करता सर। अब क्यों नहीं करता है? कोई नहीं करता है, मुद्दा बड़ा सिंपल है कि अगर उसके बावजूद भी एक व्यक्ति सुला हुआ, देखो सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता। तो इन केस अगर आप में ये, मैं भी सुनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहानी सुनाई एक ऐसी यंग लड़की की जिसका नाम है दिल कुमारी।
क्या नाम है? दिल कुमारी। दिल कुमारी। अद्भुत कहानी, छोटी सी कहानी। मैं कोई आपको करोड़ों की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी कहानी सुना रहा हूँ। सुनना चाहेंगे? यस। ये दिल कुमारी नेपाल से आई, उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसी के साथ लव मैरिज हुई उनकी, और वो उनका रिश्ता वहां टूट गया। टूट ऐसे गया कि वो लड़का उन्हें बोला कि चलो गांव चलते हैं आपके घूमने, और वहां जाकर के उनको छोड़ के आ गया, नंबर वंबर सब ब्लॉक कर दिया, सब खत्म हो गया। अब वो इंडिया वापस आई तो वो लड़का मिले नहीं, रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया। अब उनके साथ में एक लैंग्वेज का बैरियर, वो नेपाली बोलती थी, यहाँ पे लोग हिंदी बात करते हैं। दूसरा कल्चरल बैरियर, वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का अलग है। आप नेपाल के लोगों के साथ में बात करते हो तो आपको अब अलग तरीके से कई दफा बात करते हो, ऐसा होता है, फर्क पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। लैंग्वेज का बैरियर, कल्चरल बैरियर, उसके बाद जेंडर का बैरियर, महिला है पुरुष नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल बैरियर, जेब में पैसा नहीं है, अब अकेली पड़ गई है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतने सारे बैरियर्स पे उनको कहीं किसी से सुनने को मिला कि भाई एक मॉडल है IBC जहां में बहुत सीकर कमा भी सकते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके किसी ने उन्हें बोला कि आप, एक टीम उन्हें मिली, वो टीम दिल्ली की थी, दिल्ली के ब्रांच में वो गए, ईस्ट दिल्ली में काम करना शुरू किया। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि वो फर्स्ट मंथ में उनका रेवेन्यू 0 था। कितना था? 0। जब सबने कमाया, वो नहीं कमा पाए, लेकिन फर्स्ट मंथ में उन्होंने अपनी अच्छी पाइपलाइन बिल्ड कर दी। सेकेंड मंथ में, अच्छा फर्स्ट मंथ में उनको पैसा भी पंप इन करना पड़ा डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने 20-25 हजार रुपये और लगा दिया, लेकिन रेवेन्यू हुआ नहीं। तो आदमी घबरा जाता है यार, पहले IBC बना, उसके बाद 20-25 हजार भी लग गया और रेवेन्यू तो हुआ नहीं। अरे 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 कोई गड़बड़ है कि नहीं? ये तो गड़बड़ है, तो ठीक नहीं लग रहा, मामला गड़बड़ लग रहा। सेकेंड मंथ में उन्होंने 70,000 रुपए का रेवेन्यू किया। थर्ड मंथ में उन्होंने 5 लाख का रेवेन्यू किया। ये उनका फोर्थ मंथ है, इस महीने वो 10 लाख पार कर दिया। और अब ये कहानी आप अपने जो दिल्ली ब्रांच से हैं वो लोग जाके पूछ लीजिए, सुनेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसको रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दीजिए। आप कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको रिकॉर्ड करके सारे पब्लिश कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल पर डाल दीजिए कहानी, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई क्या कैसे होता है ये। आपको केवल 100 दिन चाहिए टोटल। कितने दिन चाहिए? 100 दिन चाहिए। आए वो कौन है जो केवल सीखने आए, जिनको कमाना नहीं है। भाई जितना सीख सकते हैं उतना अच्छा है, मुझे बिजनेस कुछ और करना है, तो दैट इज ऑल्सो। ये लोग कम है, जिसको भी अर्निंग करना है, आप यकीन मानिए, मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको एक चीज मुश्किल है बस, वो है कंसिस्टेंसी। क्या चीज? कंसिस्टेंसी। आपको 100 दिन का कंसिस्टेंसी देना पड़ेगा। पहले महीने में फॉलोअप्स बनते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, दूसरे महीने में थोड़े कन्वर्ट होते हैं, आप और डिजिटल मार्केटिंग करते हो, नए फॉलोअप्स रेडी होते हैं। तीसरे महीने में पहले 2 के कन्वर्ट होने शुरू होते हैं, और चौथे महीने में वो पाइपलाइन बिल्ड होती रहती है, नया ऐड होता रहता है, पुराना कन्वर्जन होता रहता है। तो हर दूसरे दिन, हर पहले दिन, हर दूसरे दिन, हर पहले दिन आपकी कमाई होती रहती है, उसमें अपने आप कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो सेल्स का एक साइकिल है, वो साइकिल 15 से 45 दिन तक चलता है। और पुराने लोग क्या होता है, एक नया वीडियो आता है यूट्यूब में, वो देखते हैं तो कहते हैं यार आपने मैसेज किया था, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र, आपने मैसेज किया था, बताओ यार क्या बता रहे थे मुझे, थोड़ा मुझे बड़ा बिजनेस जूनियर समझा दो यार, मैं देखा है डॉक्टर बिंद्रा के वीडियो। तो वापस संपर्क बन जाता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको मेहनत में और सीखने में करनी होगी, फिर आपको चैलेंज नहीं आ सकता कभी भी। क्योंकि आप एक नहीं, 2 नहीं, आप सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, वो आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप मुझसे पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, ये जो आप जो श्रीमद् भगवद गीता से जो श्लोक सुनाते हैं सर, कोई ऐसा श्लोक सुनाओ तो रिलेट करें सर। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बिजनेस गीता नाम का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, और वो सीरीज में रोज ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर है, वहाँ ऑडिटोरियम है। हाँ, वहाँ ऑडिटोरियम में रोज सुबह 7:30 से 8 बजे मैं आधे घंटे के लिए एक लेक्चर दूंगा, और रोज ऑडिटोरियम में होगा वो, और वहाँ पे सबके लिए फ्री होगा आना, कोई भी आकर के उसको अटेंड कर सकता है। और अगर आप IBC हैं या नहीं है, लेकिन आपके सीट आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जपा वॉक, जपा टॉक को हमने प्राइवेट कर दिया है, उसको पब्लिक कर दिया है। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं, जो लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली के आसपास हैं, आप आकर के अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं वहाँ पे गीता के लेक्चर दूंगा, जिसमें आप जीवन में और चीजें इसमें से सीख सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।